हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार दरोगा की जो नई भर्ती 1275 पोस्ट की आई हुई है उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। यह जो प्रैक्टिस सेट है पूर्णतः बिहार दरोगा का जो सिलेबस है उसी आधार पर तैयार किया गया है। यह सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार जो यह सेट निकला था उस समय जो एग्जाम हुआ था देखा गया था इससे हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। इस वजह से ये सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि 30 में से हम आपको 1 से 18 तक डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट उसके लिए बनाया गया है, वहाँ आप जाके वहाँ से 1 से 18 तक आप वीडियो देख सकते हैं। ये आज हम आपको 19 नंबर सेट का डिस्कशन कराने वाले हैं। आइए देखते हैं सेट नंबर 19 का। डिस्कशन देखने से पहले अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया सेट नंबर 19 का दिया गया है कि 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्तकाल स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय के 12वीं शताब्दी के अंत में किसने उसे नष्ट या भ्रष्ट किया था। यह जो किया गया था यह बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय दिया गया तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। वही क्वेश्चन एक ये भी पूछ सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत स्थल के रूप में कब शामिल किया गया था। यह जो शामिल किया गया था 2016 में किया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि राजा मानसिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए किस मैदान में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया। तो यह जो युद्ध जो किए थे यह आपको हल्दी घाटी के मैदान में किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर जाएगा। जो कि यह युद्ध कब हुआ था, यह जो युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी। कब हुआ था फिर से रिपीट कर देते हैं, 18 जून 1576 ईस्वी को यह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में यह युद्ध हुआ था। जो कि यह युद्ध जहां हुआ था उसी को हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा इसमें महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे, तो यह युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति अफगानी हकीम खान सूरी थे। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की, वह कहाँ का शासक था। तो यह जो नादिर शाह जो था यह शासक जो था फारस का था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि नादिर शाह जब दिल्ली पर हमला किया था या लूटपाट के लिए जब आया हुआ था उस समय दिल्ली में किसका शासन था। तो दिल्ली में उस समय मुगलों का शासक था। जो कि उस समय जो शासक थे वह बादशाह मोहम्मद शाह थे। वही क्वेश्चन पूछ देगा नादिर शाह ने ही कोहिनूर हीरा को जड़ित मायूर सिंहासन जो था उसे लूट के और उसी के साथ करोड़ों की संपत्ति लूटकर वह अपने साथ लेके गया था। आगे देख लेते हैं दिया गया है कि गुलबर्ग एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी। बताना है आपको गुलबर्ग जो है वह एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी। यह जो राजधानी थी वह बहमनी राज्य की थी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347, याद रखिएगा 1347 ईस्वी में यह हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना किया था। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था हसन गंगू ने किया था। जो कि उस यह जो था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और इन्होंने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है। बताना आपको कि अलबरूनी जो थे वह किसके राज्यकाल के बारे में वर्णन किया है अपने पुस्तक में। यह जो किए हैं वो महमूद गजनवी के किए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो किस पुस्तक में किए हैं, यह जो किए हैं किताब उल हिंद जो पुस्तक है उसमें इसका वर्णन किया गया है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए। तो बताना है आपको कि बदरुद्दीन तैयब जो थे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे कब निर्वाचित हुए थे। यह जो निर्वाचित हुए थे 1887 ईस्वी में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही ये क्वेश्चन पूछ देगा ये कौन सा अधिवेशन था, तो यह जो था तीसरा अधिवेशन जो था वो 1887 में, जो कि इसका आयोजन जो है मद्रास में किया गया था। आगे देख लेते हैं महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण किए थे। तो यह जो ग्रहण किए थे ऑन टू दिस लास्ट पुस्तक से किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि ऑन टू दिस लास्ट पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह जो लिखा गया है जॉन रॉस्किन के द्वारा लिखी गई है। आगे देख लेते हैं दिया गया कानपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं थे। बताना आपको जो कानपुर षड्यंत्र केस जो हुआ था, जो कि यह केस कब हुआ था, यह जो हुआ था 1924 में हुआ था। जो कि इसमें कौन शामिल नहीं थे, तो देख लेते हैं इसमें कौन से शामिल नहीं थे। तो पहला जो दिया गया है डांगे, जो कि यह शामिल थे
अगला दिया गया गुलाम हुसैन, जो कि ये भी शामिल थे, तथा अगला दिया गया सत्य भगत। सत्य भगत जो थे यह शामिल नहीं थे, तो इसमें नहीं वाला ही बताना था, तो इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कानपुर षड्यंत्र केस को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम लोग बोल्शेविक षड्यंत्र के नाम से भी जानते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए। यहाँ सूची 1 दिया गया जो कि संस्था दिया गया और सूची 2 दिया गया जो संस्थापक दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया। पहला युगांतर दिया गया, युगांतर जो हो जाएगा बद्रीनाथ घोष, जो कि यह किस में दिया गया, तो 3 नंबर हो जाएगा। फिर अगला दिया गया नौजवान सभा, नौजवान सभा जो है इसका जो हो जाएगा आपको भगत सिंह किए थे, तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगला देगा भारतीय सुधार समिति, जो कि यह जो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जो कि यह किस में दिया गया, 2 में दिया गया है। फिर अगला देगा दलित उद्धार सभा, दलित उद्धार सभा जो था वो स्वामी श्रद्धानंद किए थे, तो यह किस में दिया गया, तो यह 4 में दिया गया है। इसका जो सही क्रम जो जाएगा 3 1 2 4, जो किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं सूची 1 जो कथन दिया गया सूची 2 वक्ता के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चूज करना है। तो देख लेते हैं इसका सही क्या हो जाएगा। तो यहाँ नीचे में दिया गया जो कि उसका मिलान करना है। तो देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ दिया गया कि मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध हो गई। तो यह किसका कथन है, तो यह जो है लाला राजपत राय का है, जो यह किस में दिया गया, तो देख लेते हैं यहाँ जो दिया गया 3 में दिया गया। तो इसका जो ये पहला का क्या हो जाएगा, तो ये 3 नंबर हो जाएगा। फिर अगला दिया गया हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला। यह जो कथन जो है यह महात्मा गांधी का है, तो यह किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया 2 नंबर में दिया गया, तो 2 का 2 हो जाएगा। और फिर अगला देख लेते हैं दिया गया कि सतत जागरूकता की स्वाधीनता का मूल्य है, तो यह जो कथन जो है यह जवाहरलाल नेहरू का है, तो यह जो दिया गया है यह 4 नंबर में दिया गया, तो यह जो हो जाएगा आपको 4 नंबर हो जाएगा। फिर अगला दिया गया इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जो है यह भगत सिंह बोले थे, तो यह जो हो जाएगा आपको भगत सिंह 1 नंबर में दिया गया, तो इसका 1 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो सबसे इसका जो सही मिलान हो जाएगा 3 2 4 1, जो किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया बी में दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था। तो देख लेते हैं इसका मुख्य कार्यक्रम क्या था। तो पहला देखिए कांग्रेस का विरोध, जो कि गलत है। चुनावों के विरोध, जो कि ये भी गलत है। तथा अगला देखिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, जो कि ये भी गलत है। अगला है चुनाव जीतकर विधान मंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना, जो कि यह मुख्य उद्देश्य था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दिया। यह जो था यह स्वराज जो पार्टी थी इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो प्रथम अध्यक्ष जो थे चित्तरंजन दास बने थे। वही प्रथम सचिव कौन बने थे, तो प्रथम सचिव जो थे वो मोतीलाल नेहरू बने थे। आगे देख लेते हैं दिया गया कि 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के अनुसार क्या होगा। बताना आपको कि 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था उसके अनुसार क्या होगा। तो यह जो जगह देख लेते हैं पहला दिया गया कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया, जो कि गलत दिया गया है। अगला दिया हरिजनों के लिए स्थान आरक्षित हुआ और उसका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों द्वारा तय हुआ, जो कि ये भी सही है। तो इसका इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि पूना समझौता जो है ये कब हुआ था। तो पूना समझौता एग्जैक्ट जो हुआ था 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ये फुल डेट याद रखिएगा क्योंकि एक बार इसका पूरा डेट पूछ दिया गया। लिख देते हैं 24 सितंबर 1932 को यह समझौता हुआ था। आगे देख लेते हैं दिया गया सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेख या रीट जारी करने का अधिकार है। तो यह जो रीट जारी करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 के तहत यह 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह जो होता है आपको यहाँ दिया गया सर्वोच्च न्यायालय, यही क्वेश्चन पूछ देगा हाई कोर्ट जो है वह किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है। तो यह जो जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत जारी कर सकता है। वही देख लेते हैं यहाँ दिएगा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो यह जो है विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है। फिर यहाँ देगा अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है। तो इसका जो संबंध है लोक नियोजन के विषय के अवसर समानता का अधिकार से इसका संबंध है। तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है। बताना आपको जो अध्यादेश जो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है वो कौन सा अधिकार है। तो यह जो अधिकार जो है विधायी अधिकार है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं किस अनुच्छेद के तहत। यह जो करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत यह जारी करते हैं।
वही क्वेश्चन पूछ देगा कि अध्यादेश जो जारी किया जाता है वह किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो यह जो किया जाता है वह मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि राज्यपाल जो होते हैं अपने राज्य में जब अध्यादेश जारी करते हैं वह किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो ये जो करते हैं अनुच्छेद 213 के तहत करते हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया संवैधानिक संशोधन संबंधित प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा, जो कि यह जो गलत दिया गया है। यह जो होता है संविधान संशोधन विधेयक जो होता है किसी सदन में लाया जा सकता है, इस पर संयुक्त अधिवेशन भी नहीं हो सकता है। इसका जो आंसर जगह वो गलत ही बताना था, तो गलत जो दिया गया ए नंबर दिया गया, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसे है, तो यह जो अधिकार जो होता है वो राष्ट्रपति को होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है, बताना आपको कि राज्यपाल के राज्यपाल जो होते हैं राज्य के उनकी क्या स्थिति होती है, तो देख लेते हैं इसमें क्या स्थिति होती है। पहला दिया गया वह राज्य के प्रशासकीय तंत्र का अध्यक्ष होते हैं, तथा अगला दिया गया वो राज्य के कार्यकारिणी के अध्यक्ष होते हैं, तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि वो राज्य के कार्यकारिणी के अध्यक्ष होते हैं। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछ देगा कि राज्यपाल का पद का गठन जो है वह किस अनुच्छेद में किया जाता है, तो यह जो किया जाता है अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल पद का गठन किया जाता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित या समाहित होता है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, यह जो कहा गया है अनुच्छेद 154 में कहा गया है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है, क्योंकि बताना आपको कि भारत के शासन को संसदीय क्यों कहा जाता है। यह जो इसका मुख्य जो कारण होता है कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, इसी वजह से कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन होता है और एक निम्न सदन होता है। जो कि लोकसभा जो होता है निम्न सदन होता है, वही राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है। जो कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकता है, और लोकसभा जो होता है उसका कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है। लेकिन वही प्रधानमंत्री यदि त्याग पत्र दे देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्याग पत्र देना पड़ता है। वही मंत्री परिषद जो होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में क्या हो जाएगा, तो यह जो विरोध की स्थिति जो होता है उसमें केंद्र का कानून मान्य होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर किस कारण चलती है, तो यह जो मुख्य जो कारण होता है वो कोरियोलिस बल के कारण होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यह कोरियोलिस बल और फेरेल के नियम उसी को कहा जाता है। इसका कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। वही क्वेश्चन एक पॉइंट होता है कि वृत्त के केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, हिडेनबर्ग रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य स्थित सीमा है, बताना आपको हिडेनबर्ग रेखा जो है वह किस दो देशों के बीच स्थित है, तो यह जो स्थित है जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी रेखा है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगी नॉट रेखा है। यही क्वेश्चन पूछ देगा रूस और फिनलैंड के बीच में कौन सा रेखा है, तो इसके बीच में जो रेखा है उसे मैनर हिन रेखा कहा जाता है। वही क्वेश्चन एक ये भी पूछ सकता है कि 38वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच है, तो यह जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में स्थित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है, तो देख लेते हैं सूची 1 में दिया गया सबसे बड़ा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, यह जो हो जाएगा आपको बृहस्पति हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह वो 4 नंबर हो जाएगा। फिर अगला देगा सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, तो यह जो जगह वरुण ग्रह हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा, तो यह 2 में दिया गया है। फिर अगला देगा लाल ग्रह जो है यह मंगल ग्रह को कहा जाता है, तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगला देगा भोर का तारा जो है यह शुक्र को कहा जाता है, तो यह जो जगह आपको 3 नंबर हो जाएगा। इसका सही क्रम जो जगह 4 2 1 3 जो किस में दिया गया है, तो यह जो दिया गया सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सीढ़ीदार खेती अधिक होती है, बताना आपको सीढ़ीदार खेती जो है अधिक सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, तो यह जो होती है पर्वतीय क्षेत्र में होती है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत में हरित क्रांति कब चालू की गई थी, बताना आपको कि हरित क्रांति जो है भारत में कब शुरू किया गया था, तो यह जो शुरू जो किया गया था यह किया गया था 60 के मध्य दशक में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
यही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का पंतनगर विश्वविद्यालय हरित क्रांति का जन्म स्थल माना जाता है, जो कि हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग विलियम गॉड द्वारा 1968 में किया गया था। जो कि हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो यह जो माना जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर डायरेक्ट बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो यह जो सर्वोत्तम जो उदाहरण जो हो जाएगा यह आयकर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, परिवर्तनशील आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है, तो यह जो साधन जो हो जाएगा यह आपको मुद्रा नीति का हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया सम विच्छेद बिंदु से आशय है, तो इसका जो आशय जो होता है यह आपको फॉर्म की वह स्थिति जहां न लाभ और न हानि हो रही हो। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। बताना आपको कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो यह जो दिया गया था वह जोकोबस हेनरिकस वेट हॉफ को दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि मैडम क्यूरी जो थी वह किसका खोज किए थे, तो यह मैडम क्यूरी रेडियम की खोज 1898 ईस्वी में की थी। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं, तो यह जो कहा जाता है यह आपको हो जाएगा ऑप्टोप्सी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि सूर्य की हानिकारक किरणें से आंखें की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच किसका मिश्रण होता है। यह जो मिश्रण जो होता है फेरस ऑक्साइड का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित विज्ञान पुरस्कार किस क्षेत्र के प्रदान किया जाता है, तो सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देख लेते हैं, धन्वंतरी पुरस्कार, धन्वंतरी पुरस्कार जो है यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह 3 हो जाएगा। तथा होमी भाभा पुरस्कार, होमी भाभा पुरस्कार जो है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला दिया गया विक्रम साराभाई पुरस्कार, जो कि यह जो जगह अंतरिक्ष अनुसंधान में दिया जाता है, तो यह 4 हो जाएगा। तथा बोरलग पुरस्कार, बोरलग पुरस्कार पुरस्कार जो है यह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह 1 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जगह 3 2 4 1 हो जाएगा। जो किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि पॉलवन मान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह जो प्रतिपादन जो किया गया था बारबरा मैकलिस्टोन के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले प्राथमिक सेल है। बताना आपको कि दैनिक जीवन में जो उपयोग होने वाला प्राथमिक सेल इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा वह शुष्क सेल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नकदी फसलें हैं। बताना आपको कि इसमें से नकदी फसल कौन सा है, तो यह जो हो जाएगा यह गन्ना और कपास जो है इसमें नकदी फसल है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए। यहाँ सूची 1 दिया गया, सूची 2 दिया गया, दोनों को मिलान करना है। पहला दिया गया एपी कल्चर, एपी कल्चर जो संबंध है यह आपको मधुमक्खी पालन से है, तो यह जो जगह 1 हो जाएगा। तथा अगला देगा पीसी कल्चर, पीसी कल्चर जो होता है वो मछली पालन से संबंधित है, तो यह 2 हो जाएगा। अगला दिया गया एस्पेमोलॉजी, एस्पेमोलॉजी जो है बीजों के अंकुरण संबंधी अध्ययन से है, तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला देगा पेडोलॉजी, पेडोलॉजी जो होता है मृदा संबंधी अध्ययन से है, तो यह 4 हो जाएगा। तो इसका सही जो क्रम हो जाएगा 1 2 3 4 जो किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मृदा में सूक्ष्म जीवों का सर्वाधिक संख्या होता है, तो यह जो सर्वाधिक संख्या जो जगह फंगस में होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया है रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है। बताना आपको कि रिले क्रॉपिंग का उदाहरण इसमें कौन सा हो जाएगा, तो देख लेते हैं। पहला देगा मक्का गेहूं ज्वार। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि रिले क्रॉपिंग होता क्या है, तो इसके अंतर्गत भूमि के एक ही हिस्से में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, तो रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। जिसमें पहली फसल की कटाई से ठीक पहले दूसरी फसल की बुआई उसी भूमि में की जाती है। कि यह जो हो जाएगा आपको मक्का हो जाएगा, तोरिया हो जाएगा और गेहूं और मूंग हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया कौन सा उर्वरक अम्लीयता घटाता है। बताना आपको कि कौन सी उर्वरक जो है जो अम्लीयता को घटाता है, तो यह जो घटाता है अमोनिया फास्फेट घटाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही यूरिया जो है पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा कार्बनिक पदार्थ है जिसे पहली बार प्रयोगशाला में बनाया गया था, तो यह जो है यूरिया है। जो कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा होता है।
आगे देख लेते हैं, लोकप्रिय हिंदी कविता का पुस्तक मधुशाला के रचयिता कौन है? बताना आपको, जो ये मधुशाला जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचना जो किए थे वो हरिवंश राय बच्चन किए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हर वर्ष किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो 3 मई को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। या 1993 ईस्वी से यूएन ने पहली बार विश्व प्रेस दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया किसकी उपस्थिति के कारण सिरका अम्लीय प्रकृति का उदाहरण है? बताना आपको, सिरका जो है अम्लीय प्रकृति का उदाहरण वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह जो होता है वो एसिटिक एसिड के उपस्थिति के कारण होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर जगह। यहाँ दिया गया साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो यह जो होता है नींबू या आंवला में पाया जाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया मैथ्स का क्वेश्चन, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप से जुड़ के ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं, गन्ने की फसल लगभग कितने समय में तैयार हो जाता है? बताना आपको, गन्ना का जो फसल है लगभग उसे तैयार होने में कितना समय लगता है? तो यह जो समय जो लगता है यह आपको 12 माह का लगता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा, गन्ना का रोग कौन सा होता है? तो रेड रूट जो होता है वह गन्ना का रोग होता है। वही गन्ना एक नगदी फसल होता है, जो कि इसी को गन्ना अनुसंधान संस्थान कहा है। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है। वही गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? तो यह जो है कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। आगे देख लेते हैं, दिया गया सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता और वृद्धा व्यवस्था पेंशन की व्यवस्था निम्न से किससे संबंधित है? तो ये इसका जो संबंध जो है यह निर्देशक तत्वों से है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है, जो कि मूल कर्तव्य का प्रावधान जो है भारतीय संविधान में रूस से लिया गया है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? बताना आपको कि भारतीय संविधान का इसमें सबसे बड़ा स्रोत जो है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्रोत जो है यह भारत शासन अधिनियम 1935 है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया, केंद्र सरकार निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को लागू कर सकता है? तो यह देख लेते हैं इसमें से कौन सा लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल जो कि लागू किया जा सकता है। अगला अनुच्छेद 356 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीयपति शासन, जो कि ये भी लागू किया जा सकता है। फिर अगला देगा अनुच्छेद 360, इसके अंतर्गत घोषित वित्तीय आपातकाल, जो कि ये भी लागू किया जा सकता है। तो इसमें उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लागू किया गया? तो यह जो है अभी तक 3 बार लागू किया गया है। एक 1962 में किया गया था, फिर 1971 में किया गया था, उसके बाद 1975 में किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रपति शासन जो है पहली बार किस राज्य में लगाया गया था? यह जो लगाया गया था पहली बार पंजाब राज्य में। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो यह जो उत्पत्ति जो होता है यह हिंद महासागर में होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ दिया अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में उठने वाली चक्रवाती तूफान को क्या कहा जाता है? तो इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। फिर वही क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रशांत महासागर में उठने वाली चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है टाइफून के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, बजरंग पूनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से? बताना आपको, बजरंग पूनिया जो है इनका संबंध जो है वो किस खेल से संबंध है? तो इसका जो संबंध हो जाएगा रेसलिंग से हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से एक कोयला का विशेष प्रकार नहीं? बताना अब इसमें से कोयला का विशेष प्रकार कौन सा नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो पहला देगा लोमोनाइट। लोमोनाइट जो है यह कोयले का विशेष प्रकार नहीं होता है। तो इसका आंसर जो जगह गलत है। फिर अगला दिया गया लिग्नाइट दिया गया, एंथ्रासाइट दिया गया, ब्यूटीमस दिया गया। तो ये तीनों जो होता है वो कोयला का एक प्रकार होता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा, सर्वोच्च जो होता है कोयला उसे किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसे एंथ्रासाइट के नाम से जाना जाता है। वही सबसे खराब जो कोयला होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे पीट कोयला या पीट सबसे जो होता है खराब कोयला होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा गलत बताना था, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वह आपको देहरादून में स्थित है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह जो है आपको शिमला में है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया, जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल देती है,
जो निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? तो यह जो पुकारा जाता है आपको भू-विक्षेपी पवन के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि इज़राइल की पार्लियामेंट का नाम है। बताना आपको कि इज़राइल के पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है नेसेट के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि डाइट जो है वह किस देश के पार्लियामेंट का नाम है? तो डाइट जो होता है यह जापान के संसद का नाम है। वही क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ पीपुल असेंबली दिया गया है, पीपुल्स असेंबली जो है वह किसका नाम है? तो यह जो होता है मिस्र के संसद का नाम है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया लेसर जैसे नियोन लेसर के सभी परमाणु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो यह जो उत्सर्जित जो करते हैं यह आपको हो जाएगा पहला देगा समान आवृत्ति का जो करते हैं, अगला देगा समान तरंग जो कि ये भी करते हैं, तथा अगला देगा समान फलन जो कि ये भी करते हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि यह लेसर जो है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था थियोडोर एच के द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस में नाइट्रोजन पाई जाती है? बताना आपको इसमें से कौन सा है जिसमें नाइट्रोजन पाई जाती है? तो यह जो पाया जाता है यह प्रोटीन में पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या बीमारियां एक उत्परिवर्तित जीन के कारण होती है? तो यह जो होता है यह आपको हो जाएगा, पहला देगा हीमोफीलिया जो कि होता है, अगला है सिकल सेल एनीमिया जो कि ये भी होता है, तथा अगला देगा थैलेसीमिया जो कि ये भी होता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सुमेलित करना है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो दिया गया अर्थर्वेद, अर्थर्वेद जो हो जाएगा औषधियों से संबंधित है। तो यह जो जगह 3 हो जाएगा, तथा अगला दिया गया ऋग्वेद, ऋग्वेद का संबंध जो है ईश्वर महिमा से है। तो यह जो जगह 1 हो जाएगा, तथा अगला दिया यजुर्वेद, यजुर्वेद का जो संबंध है वह बलिदान विधि से संबंधित है। तो यह जो जगह 2 हो जाएगा। अगला देगा सामवेद, सामवेद जो है यह संगीत से संबंधित है। तो यह 4 हो जाएगा। इसका सही मिलान जो जगह 3 1 2 4 जो कि इसका किस में दिया गया? तो यह ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो यह जो अंगीकृत जो किया गया था 26 जनवरी 1950 से किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा भारत का राजकीय चिन्ह क्या है? तो इसका राजकीय चिन्ह जो है अशोक चक्र है। जो कहाँ से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है बनारस के सारनाथ से लिया गया है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया डिकेथनॉल क्या है? बताना आपको डिकेथनॉल जो है वह क्या होता है? तो यह जो होता है यह आपको 10 आइटम की प्रतियोगिता होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, फिनिक्स फर्म कहाँ है? बताना आपको कि फिनिक्स फर्म जो है वो कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। जो कि स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है गांधी जी द्वारा 1904 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, घोटुल प्रथा क्या है? बताना आपको घोटुल प्रथा जो है वह किससे संबंधित है, वह क्या है? तो यह जो है संयुक्त आवास जिसमें लड़के और लड़कियों साथ साथ रहती हो उसे घोटुल प्रथा कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा, यह युवा गृह को घोटुल कहते हैं जो कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में यह स्थित है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया क्वेश्चन आगे कि भूमध्य सागर क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? बताना आपको कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है उसमें भारी वर्षा कब होता है? तो यह जो भारी वर्षा जो होता है वह शीत या जाड़े के दिनों में यह होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा, भूमध्य सागर जलवायु को रूम सागरीय जलवायु के नाम से भी जाना जाता है और इसी को विश्व के बगानों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, भूमध्य सागर जो क्षेत्र है उसे विश्व के बगान की भूमि के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं, किशनगंगा जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? तो यह जो पड़ता है यह उत्तर पूर्वी मैदान भाग में पड़ता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि बिहार में सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो सबसे गर्म स्थल जो है गया है। अगला देख लेते हैं जो कि दिया है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? बताना आपको जो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है इसका प्रारंभ कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 1970 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा, भारत में ऑपरेशन फ्लड के जनक किसे माना जाता है? तो यह जो जनक माना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियर को माना जाता है।
आगे देख लेते हैं जो मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप से जुड़ के ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं 68 नंबर। 68 का आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। तो यह जो लाभान्वित जो होता है यह आपको ऋणी होता है। इसका जो आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंग में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। तो यह जो अधिकतम जो होता है वह गामा किरण की होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया भारत और पाकिस्तान, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। तो यह जो शिमला समझौता जो हुआ था यह 2 जुलाई 1972 को हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह किससे संबंधित है। तो यह बांग्लादेश को लेकर 3 से 16 दिसंबर 1971 के बीच में यह भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध किया था। इसके लेकर यह वार्ता जो हुआ था वह शिमला में एक समझौता हुआ था, उसी को शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं नाइट्रोजन यौगीकरण किसके द्वारा होता है। बताना है आपको कि नाइट्रोजन यौगीकरण किसके द्वारा होता है। यह जो होता है आपको नीली हरी शैवाल के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसे फाइकोलॉजी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है। बताना है आपको कि फेडरेशन कप जो है इसका संबंध जो है वह किस खेल से है। तो यह जो हो जाएगा आपको फुटबॉल से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन से दर्रा भारत एवं म्यांमार की सीमा पर स्थित है। बताना है आपको कि कौन सा दर्रा है जो भारत और म्यांमार के सीमा पर स्थित है। तो यह जो स्थित जो है यह दीफू एवं पांगसाड दर्रा है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि बोमडिला या यांगपा दर्रा कहाँ स्थित है। यह जो स्थित है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन से भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। बताना आपको दूसरी जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो यह जो झील जो हो जाएगी यह आपको देवर झील हो जाएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि देवर झील जो है यह जो है किसके द्वारा बनाया गया था। तो यह 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा ने इसका निर्माण करवाए थे। यह कहाँ स्थित है। तो यह जो है राजस्थान में स्थित है। आगे देख लेते हैं निम्न में से किस महासागर का ऊर्ध्व महासागर की संज्ञा दी जाती है। तो यह जो संज्ञा जो दिया जाता है वह हिंद महासागर को दिया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्न में से कौन सी एक संस्था बेटन वुड संस्थाओं से संबंधित नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें बेटन वुड संस्था से कौन सा संबंधित नहीं है, मतलब कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं पहला दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो कि है। अगला देगा संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र जो है यह नहीं होता है। फिर अगला देगा विश्व बैंक जो कि ये भी होता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। जो कि इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। आगे देख लेते हैं भारत में एक निर्देशीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है। तो यह जो होता है आपको भू राजस्व कर हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिया गया आयकर। आयकर जो होता है यह आयकर तथा निगम कर प्रत्यक्ष कर है, जबकि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। यही क्वेश्चन पूछ देगा जीएसटी को लागू कब किया गया था। तो जीएसटी को लागू जो है 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किसने गुणसूत्रों को वंशागति का सिद्धांत दिया था। वंशागति का सिद्धांत जो है गुणसूत्रों को किसके द्वारा दिया गया था। तो यह जो दिया गया था यह सूटन एंड बोवरी के द्वारा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब दिए थे। तो यह जो थे 1902 में दिए थे। आगे देख लेते हैं दिया गया निम्न में से कौन से आकृष्ट गैस नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा आकृष्ट गैस नहीं है। तो पहला दिया गया आर्गन, फिर अगला दिया क्रिप्टॉन, उसके बाद हाइड्रोजन, रेडॉन। तो इसमें हाइड्रोजन जो है वह नहीं हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया निम्न में से कौन श्यानता का मात्रक है। बताना आपको इसमें श्यानता का मात्रक कौन सा हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें श्यानता का मात्रक क्या होता है। तो श्यानता का मात्रक जो होता है यह पाउलजिली होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, पॉइजली हो जाएगा। आगे देख लेते हैं वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो स्थित है यह आपको ग्लांड में स्थित है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि यह विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है, जो कि इसकी स्थापना अक्टूबर 1948 में किया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी मुक्त हुई है। तो यह जो गरीबी मुक्त जो हुआ है
वह 41.5 करोड़ हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग की लगातार तीसरी बार किस संगठन का महासचिव चुना गया है। तो यह जो चुना गया है यह आपको नाटो का चुना गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ दे, यह जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो है यह कौन रहने वाले, यह कौन थे। तो यह जो थे नॉर्वे के एक अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे। फिर यही क्वेश्चन पूछ दे, यह नाटो की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। आगे देख लेते हैं, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक जो हो जाएगा यह चतुर्थ हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया 34वीं अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ है। इसमें किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। तो यह जो हासिल जो किया था यह भारत ने। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, महिला के खिलाफ अपराध के मामलों में निपटारे में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रथम स्थान पे रहा है। तो यह जो प्रथम स्थान जो रहा है दादर नगर हवेली और दमन दीव हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय मछली किसान दिवस बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुआ था। तो यह जो आयोजन जो किया गया था यह महाबलीपुरम में किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अभिजीत चक्रवर्ती को निम्नलिखित में से किसका एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो यह जो नियुक्त जो किया गया है वह एसबीआई कार्ड का नियुक्त किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया, निम्न में से किस संस्थान के निर्देशक के रूप में संजय मिश्रा को मिले कार्यकाल विस्तार को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहराया है। तो यह जो अवैध जो ठहराया गया है यह आपको प्रवर्तन निर्देशालय के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया था, उसे ठहराया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया, जुलाई 2023 में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितना प्रतिशत जीएसटी निर्धारित किया गया है। तो यह जो निर्धारित जो किया गया 28% निर्धारित किया गया। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जीमेक्स मेरी टाइम अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजन किया गया है। तो यह जो आयोजन जो किया गया वो भारत और जापान के बीच किया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया, दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 किसने लॉन्च किया है। तो यह जो लॉन्च जो किया गया यह आपको हो जाएगा चीन के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किसने भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लीसा को लॉन्च किया गया है। तो यह जो लॉन्च जो किया गया वो ओडिशा टीवी द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य की सरकार ने भारतीय गायों की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की घोषणा किया है। तो यह जो घोषणा जो किया गया वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया, इसरो ने निम्नलिखित में से किसे निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। तो यह जो किया गया है वह एसएसएलवी द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो यह जो किया गया वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह पुरस्कार जो है 1 अगस्त 2023 को बाल गंगाधर तिलक के पुण्य तिथि पर दिया गया है। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया, जुलाई 2023 में किसे धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लाया गया है। तो यह जो लाया गया है यह आपको हो जाएगा वस्तु और सेवा कर नेटवर्क। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से संस्था में एक उत्पाद डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो यह जो उद्घाटन जो किया गया सी डैक कोलकाता द्वारा किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया, केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यह जो प्रशिक्षण जो दिया जाएगा या 2 करोड़ महिलाओं को दिया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा। तो इसका उद्देश्य जो है उन्हें सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।